हाँ, तो आज का वीडियो ज्योग्राफी के बेसिक इंट्रोडक्शन से, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेना, आज के वीडियो को ज़रूर देखना सभी। फिर बता दूं कि मैं सिर्फ आपको आर्ट्स के तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा और भी सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पूरा खींच के लेके जाऊंगा आपको। और जिस दिन आपने 11th और 12th पूरी पढ़ लोगे तो इस लाइक बना दूंगा कि 12th पास करते ही आपकी नौकरी पक्की है। जो 12th लेवल की जो भी कोई वैकेंसी आएगी उसमें आप पक्के हो जाओगे। जीके यहाँ सॉलिड पोर्शन हो जाएगा, आपका जीके वाला पार्ट बिल्कुल मजबूत करा दूंगा, क्योंकि ऐसी खूब सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी बुक से थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, जो बिल्कुल सिविल सर्विसेज की आईएएस की जो ट्रिकी है, कुछ वो चीज़ें अपने इसमें ऐड कर देंगे, बहुत सारी शानदार तरीके से वो उसकी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात मैं सोच रहा हूँ, एक पोर्शन होता है रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग होता है जो अलग सब्जेक्ट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि संडे, ओनली फॉर संडे को क्लास, चाहे वो कोई सा भी बच्चा हो, चाहे वो साइंस का भी हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, रीजनिंग सबकी आएगी, ठीक है। मतलब जो मेंटल दिमाग की गेम वाली वो भी अपन हर संडे को एक क्लास लिया करेंगे। तो उसका अलग रजिस्टर बना लेना जिसमें अपन रीजनिंग पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को आपको रीजनिंग की तैयारी करवा दूँ, ताकि आप अभी से इतने मैच्योर, इतने प्रिपेयर हो जाओ कि पहले ही अटेम्प्ट में सरकारी नौकरी पक्की हो जाए, चाहे वो कोई सी भी आर्मी वाले आर्मी के लिए, एयरफोर्स, नेवी, जो भी है सबके लिए इस लेवल की तैयारी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को ज्योग्राफी पर, जब तक आप बुक्स वगैरह ले आओ, 2-3 दिन का टाइम है आपके पास, बुक खरीद लो, एनसीईआरटी की ऑनलाइन परचेज कर लो। ज्योग्राफी या भूगोल पढ़ने से पहले अपन को ये जानना चाहिए कि अपनी भूगोल या ज्योग्राफी में है क्या। भाई बुक्स वाली बातें तो है ही, उसके अलावा बेसिक इंट्रोडक्शन, आज का वीडियो बहुत खास है। तो मैं बात करता हूँ भूगोल या ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज। ये भी आपको आपके जो ज्योग्राफी का रजिस्टर बनाया आपने, उसके पहले ही पे ऐसे ही शुरू करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं पॉलिटी का भी, यानी राजनीति विज्ञान का भी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करेंगे, आर्टिकल की बातें करेंगे, जो आपकी बुक्स में नहीं होती बेसिकली, वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम बात करेंगे ज्योग्राफी का मतलब हमारा भारत, भूगोल यानी कि ज़मीन कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, वो सब बातें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी जाती है, ठीक है। तो अब छोटा सा मैं आपको मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा ट्राई करना है वैसे, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बनने लग जाएंगे, प्रॉपर बनने की जरूरत नहीं है, मार्क्स इजीली इसमें ही मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं, ये तो आपकी बड़ी बात नहीं है कोई, है ना। तो ये अपना मैप हो जाएगा, रफली मैप बनाना है जिसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। और ये अपना गुजरात, राजस्थान गुजरात हो गया। सिंपली समझना है कि ये अपना इंडिया है, ठीक है। ये हो गया अपना ठीक ठाक इंडिया। अब इस इंडिया के अंदर क्या चीज़ें आपको जाननी है कि यहाँ जो लास्ट बॉर्डर है अपना, तो ये अपना हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ये साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण, ये पूर्व, पूर्व का मतलब ईस्ट, और ये हो गया अपना पश्चिम, पश्चिम का मतलब वेस्ट। ये चीज़ें तो आपको बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन इंडिया फैला हुआ कहाँ तक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि अपना लास्ट बॉर्डर बिल्कुल यहाँ से मैं अगर बात करूँ ऐसे सीधी, ध्यान से समझना ये वाली चीज़, मतलब अपन ऐसे खड़े लंबाई में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ इधर से ये वाला जो चीज़ है वो कितने डिस्टेंस है हमारी, कितनी ये पूरी लंबाई है और ये अपनी कितनी लंबाई है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो ऊपर अपना पॉइंट है जहाँ पर इंडिया जहाँ तक फैला हुआ है, उस जगह का नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहाँ पर है, ये है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख है या क्या जो भी हो देगा, लद्दाख में। और ये नीचे वाला हो जाएगा अपना, वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंग्लिश वाले भी स्पेलिंग सेम रहेगी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना अंडमान में, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, जगह का नाम है। मतलब ये लास्ट पॉइंट है अपना यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, और ये अपना लास्ट पॉइंट, इसके उधर भारत नहीं है, इसके नीचे भारत नहीं है, समझ में आ गई, मतलब अपनी लास्ट बाउंड्री है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला लास्ट सिरा है, ये है ना, यहाँ पर है बीबीथू गाँव, बीबीथू गाँव, अंजाव जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अंजाव, और राज्य कौन सा हो गया, स्टेट कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, ये जगह है, समझ में आ गई, ओके। और इस तरफ जो ये है गुजरात, ठीक है ना, गुजरात यानी कि कच्छ जिला है, कच्छ जिला जो इधर का लास्ट पोर्शन है, उधर का था बीबूथी गांव, बीबू
बीबीथू गांव अंजाव जिला, ठीक है। ऐसे यहाँ जो गांव है वो है गुहर मोती गांव, गुहर मोती गांव, ध्यान रखना, गुहर मोती गांव, गुहर मोती गांव, कच्छ जिला, गुजरात, गुजरात ये जगह है एग्जैक्ट। ये इसके इधर भारत नहीं है, इसके इधर इंडिया भारत नहीं है, इसके ऊपर भारत नहीं, इसके नीचे भारत नहीं, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। अब सुनो, एग्जाम में ये बहुत बेसिक नॉलेज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, यहाँ से एक पक्का नौकरी का एग्जाम तैयार कर दूंगा आपको। फिर अगला यानी कम से कम 4 से 5 एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी हो, सिविल सर्विसेज में, यूपीएस, आईएएस, आरएस, यूपीएससी सब में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। पटवारी वगैरह में तो कोई 5-5, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे छोटे मोटे एग्जाम में, तो टीचर में, पटवारी में, ठीक है। तो इन चीज़ों की ध्यान रखना। अब बात आती है डिस्टेंस की, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। कौन सी? ये खड़े वाली, ऊपर से लेकर नीचे तक, नॉर्थ से साउथ 3200 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर अपन ऐसे हैं, ठीक है। और इसको भी याद करने का तरीका है 1 2 3 4, ऐसे मन में सोच लो 1 2 3 4, समझ गए। तो अगर कन्फ्यूजन रही, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो हैबिट हो जाएगी 1 2 3 4 इतना किलोमीटर, ठीक है। और इसकी बात की जाए ऐसे वाली, ये जो यहाँ से लेके ये जो फैल रही है, ये हैं 2933 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 3 × 3, 3 2 बार है, मतलब कि 9, ऐसा कोई तरीका लगा लो कि 3 3 जा 9, यानी कि जब 3 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं 9, ऐसा कोई तरीका लगा लो। 3 3 2 बार है तभी तो 9 हुए, ऐसे। तो 2933 किलोमीटर इधर है अपन ऐसे, यानी यहाँ से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हम 2933 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और ये अपन इंदिरा पॉइंट लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार तक 3214 किलोमीटर तक अपन फैले हुए हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन क्या आया, पिछले सिविल सर्विसेज में भी आ रखा है, आरएस में भी आ रखा है, और छोटे एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत का जो इंडिया है उसका, ऐसा मान लो कि ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो डिस्टेंस है, जो लंबाई, उनका अंतर कितना है, बीच का अंतर पूछा। मतलब अंतर का मतलब बीच का डिफरेंस पूछा। 3214 किलोमीटर ये और 2933 किलोमीटर ये, तो ये अंतर पूछा। यानी कि 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है भाई, 11 में 3 गए तो 8, और यहाँ बचे 11 में, तो 281 किलोमीटर का अपने बीच का डिफरेंस है। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोलो ऐसा। जब आपको ये दोनों लर्न होंगे तो डिफरेंस निकालना इजी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी चीज़। या फिर ये पूछ सकता है कि भारत पश्चिम में किस जगह पर भारत का लास्ट पॉइंट है, अंतिम बिंदु कौन सा है, पश्चिमोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु, उत्तरोत्तर बिंदु, दक्षिणोत्तर बिंदु, है ना, नदर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि हमारा लास्ट पॉइंट हम कहाँ तक है। तो आप कह दो कि घोर मोती गाँव, कच्छ जिला, गुजरात, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। घोर मोती गाँव और गुजरात की जगह देंगे राजस्थान, लेकिन आपको घोर मोती गाँव गुजरात में याद होना चाहिए। ये सारी बातें थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो, और इसको मैप में भर लो, खाली मैप आपके पास होगा इंडिया का, उसके अंदर मैप के अंदर आपको अभी से पहले ही पेज मैप चिपकाओ और उस मैप के अंदर ऊपर लिखो इंदिरा कॉल लद्दाख, नॉर्थ, बीबीथू गाँव अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश। ये सब मैप में भरना है, ऐसे रफ डायग्राम बनाना, ये तो प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन मैप के अंदर, इस डायग्राम के अंदर ये पूरी बातें फिल करनी है, ठीक है ना। तो बहुत खास है ये चीज़, उतारो। अब कुछ बातें और उतारो। अब अपन बात करते हैं भारत के एरिया की। एरिया मतलब क्षेत्रफल, और वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्रफल है भारत का, क्षेत्रफल किसका, इंडिया की बात करें अपन, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इंग्लिश वाले लिख देंगे स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर लेकर ज़रूर लिखना है। अब एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन के अंदर ऐसा भी लिखा आता है 32.8 लाख, 8 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसा भी अगर लिखा हुआ है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वो मोटा मोटी आगे जो बोल रहे हैं इसको 0.8 से भी लिखा जाता है। तो आपको 32.8 भी याद रखना है, या फिर एग्जैक्ट भी बहुत बार पूछा जाता है कि 263 दे देगा, कभी यहाँ 400 दे देगा, इसलिए एग्जैक्ट याद करना, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। 32,08,000 के लगभग, ऐसा मतलब 80,000 के समथिंग। तो 32,87,000 बोला जाता है। दूसरा वर्डिंग ये भी आती है, तो दोनों आपको याद करना है, ये बात याद हो गई। और फिर बात की जाए तो भारत का जो एरिया है
वो वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड के यानी कि जो विश्व का जो क्षेत्रफल है ना, पूरा विश्व का, संसार का, उसके क्षेत्रफल का यानी कि उसके एरिया का हमारा है मात्र 2.42%। मतलब जो पूरे संसार की ज़मीन है, एरिया है, उस एरिया का हम 2.42% है। ठीक है, इसीलिए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया वाइज 7वां स्थान है। हम कौन सी पोजीशन पे? 7th नंबर के ऊपर अपन एरिया के हिसाब से हम हैं। तो कितनी बातें? 3 बातें तैयार होगी, सीधे सीधे 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, या शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोला जाता है। विश्व के जो क्षेत्रफल है, जो वर्ल्ड का एरिया है, उसका हम 2.42% है मात्र, इसीलिए भारत 7वां स्थान भारत का है। अब एक ट्रिक बताता हूँ मज़ेदार, जो एग्जाम में पूछी जाती है शॉर्ट में। हिंदी में तो बोलते हैं इसको रकुबाई, रकुबाई, रकुबाई है ये। रकुबाई की स्पेलिंग कैसे होगी? RCCUBAI। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे अपन है। तो देखिए ट्रिक अगर याद नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। RCCUBA और I। R का मतलब है रशिया, रशिया बोल दो चाहे रूस बोल दो, हिंदी में बात एक ही है। इसी का मतलब है कनाडा, कन्नाडा भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, एक ही बात है। सी का मतलब चाइना, चाइना का मतलब चीन। यू का मतलब USA है ना, अमेरिका बोल दो चाहे। और बी का मतलब ब्राज़ील, ब्राज़ील। और ए का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हिंदी में तो सब समझते होंगे इतना तो खैर, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट अपना प्यारा भारत, अपन 7वें नंबर पे हैं भारत। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ट्रिक बिना याद नहीं होते। रकुबाई आपको याद रखना है, रकुबाई से अपन को ये सारे के सारे सातों के सातों वो क्या नाम देश याद हो जाएंगे कि हमसे बड़े कौन है। 6 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि निम्न में से मतलब कौन कौन से ऐसे कंट्री जो भारत से बड़ी है, 3-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, या फिर उनमें से गलत को छांटिए। तो 3 तो सही दे देंगे, इनमें से दे देंगे, और चौथा कोई गलत दे देंगे। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है ना? ओके। अब एक और चीज़ और लिखो कि भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्री, या फिर ऐसा मान लो कि वो देश, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज मत होना। ऐसा मत सोचना वहाँ पर नेबर लिखा रहेगा, पड़ोसी लिखा, नहीं। क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, मतलब जो ज़मीन की बाउंड्री है, लैंड जो बाउंड्री है, वो किन किन देशों से लगती है। तो ऐसे 7 देश है, 7 कंट्री ऐसी है जिससे हमारी जो है लैंड यानी कि जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा जुड़ती है, जो हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है ना, मतलब हम ज़मीन से डायरेक्टली उनसे जुड़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो कौन कौन सी है, बहुत छोटी सी ट्रिक है उसकी भी, कि वैसे तो देखो अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन छोटी सी है। बचपन में MBA लिख सकते हो आप, बहुत सारी अलग अलग है। बचपन में MBA, एक तो ये भी है। या फिर बचपन में कुछ भूल भी कहते हैं, ठीक है, भूल, BHUL, तो अलग अलग है। या फिर बचपन में BA भी कहते हैं, तो बचपन में BA भी बैठ जाएगा, बचपन में BA। तो बहुत सारी ट्रिक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बचपन, अब यहाँ पर मैं साइलेंट रहेगा, बचपन में MBA। तो बचपन से मतलब यहाँ है हमारी बांग्लादेश, बांग्लादेश से बाउंड्री लगती है। च से चीन, पे से पाकिस्तान, ठीक है, न से नेपाल, मैं से म्यांमार या फिर म्यांमार, बी से हो गया भूटान, ए से हो गया अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक अलग अलग अपने साथ। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन में बुआ, ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि जल्दी से बुआ बन जाते हैं, तो बचपन में बुआ, समझ रहे हो, तो बचपन में बुआ भी हो जाता है। बुआ का मतलब वो BHUA, तो ये भू से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो बहुत सारी ट्रिक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये वो 7 देश है जिसकी अपनी बाउंड्री सीधी सीधी देशों से लगती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक, इसको भी उतारो।
अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ और लिखाता हूँ, मतलब आज का वीडियो हर नौकरी के एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन तैयार करा देगा, और जो छोटे एग्जाम उनमें 10 क्वेश्चन तैयार करा देगा। जैसे आर्मी जैसे एग्जाम में तो 10-10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आज, पुलिस जैसे एग्जाम में। अब अपन बात क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिक की, कि भारत में जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो स्टेट्स हैं, पूरी बात समझना है ना, स्टेट्स, लेकिन वो भी एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज, यानी कि एरिया वाइज, कि हम एरिया वाइज भारत के जो राज्य है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई 2, लेकिन अपन कर लें कोई 4-4, कि 4 सबसे बड़े राज्य, 4 सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य को क्या बोलते हैं, स्टेट। इतना तो इंग्लिश वाले समझते हैं, बस हमेशा ज़्यादा इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने ऑन वर्ड्स में शब्द लिखो, बेस्ट तैयारी अगर आपको करनी है तो। और 4 लिखो देता हूँ छोटे, 4 छोटे स्टेट्स, एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल वाइज। अब होता क्या है, हर चीज़ जीके को याद किया जाता है ट्रिक से, वरना मुश्किल होता है। वो ट्रिक मैंने आपके लिए बना दी है। इसके लिए देखो एक ट्रिक बनेगी, वो लिख लेना, राजनीति में यूपी महान, या फिर महान यूपी। राजनीति में यूपी महान है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एमएलए एमपी जीत के आते हैं, तो राजनीति महान है यूपी। तो राजनीति से पहला जो राज्य बन गया वो आ गया राजस्थान। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है। में से हो गया मध्य प्रदेश, यूपी तो समझ गए होंगे, यूपी से यूपी, और महान से हो गया महाराष्ट्र। ये 4 वो राज्य हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ही ध्यान रखना कि यूपी को लास्ट में लिखना, राजनीति में महान यूपी, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर 3 पर महाराष्ट्र और 4 पर यूपी है, ये गलती हो जाएगी। राजनीति में महान यूपी, समझ गए। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। 4 ही ऑप्शन होते हैं, कहेंगे नंबर वाइज जचाओ, 1 2 3 4, 4 3 2 1, ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, टिक करना होता है। तो सबसे बड़ा कौन, राजस्थान 1 नंबर पे, 2 पे एमपी, 3 पे महाराष्ट्र, 4 पे यूपी। ऐसे ही अभी आपने सोचा होगा, ये तो ट्रिक है अपनी, है ना, ट्रिक। इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है अभी आपके लिए, बहुत प्यारी सी ट्रिक है ये तो, कि आपने सुना होगा अभी जीएसटी लग गया, हर जगह जीएसटी बिल अपन को बड़ा मारता है, मतलब कि एक नाग की तरह डसता है अपन को, है ना, कि 12% CGST, 6%, मतलब 18% जीएसटी, 12%, तो जगह जगह जीएसटी लग जाता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक जीएसटी से अपन ने निकाल ली, जीएसटी नाग। जीएसटी कैसा नाग है, लेकिन कौन सा नाग, जीएसटी नाग। अब इस जी से हो गया गोवा, एस से हो गया सिक्किम, ठीक है, टी से हो गया त्रिपुरा, और नाग से हो गया नागालैंड। बस ये लाइन वाइज याद करना, ये 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, मतलब सबसे छोटा राज्य गोवा, फिर उससे थोड़ा बड़ा सिक्किम, फिर उससे बड़ा त्रिपुरा, उससे बड़ा मतलब नागालैंड। ये 4 सबसे छोटे राज्य, 4 सबसे बड़े राज्य। 100% क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, तय है। तो ये ट्रिक अगर रहेगी तो बड़ी मज़ेदार चीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये था। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और नोट करो, छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा अपन को फिर से, ठीक है, छोटा सा रफली मैप बना लेते हैं। और ये अपना नेपाल से होते हुए, ठीक है, और ये गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये जो इंडिया का मैप रफली बनाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें करना है कि मैं बताने वाला क्या हूँ आपको, कि यहाँ पर आपको राजस्थान और ये गुजरात, तो गुजरात से लेके, पूरी बात ध्यान समझना, थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, गुजरात से लेके ये जो डार्क कर रहा हूँ पूरा पोर्शन ये वाला यहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक, यानी गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल। यहाँ इसके नीचे आपने देखा होगा मैप का कलर बिल्कुल पानी जैसा कलर होता है, मतलब यहाँ ये पूरा पोर्शन पानी पानी है। इनको बोला जाता है तटवर्ती सीमा। भारत की कौन सी सीमा, तटवर्ती सीमा, यानी कि कोस्टल एरियाज या फिर कोस्टल बाउंड्री, मतलब जहाँ पानी पानी है, समुद्री सीमा भी बोलते हैं इसको, मतलब जहाँ पर समुद्र हो। तो समुद्री सीमा, कोस्टल रीजन्स या कोस्टल बाउंड्रीज,
यहाँ गुजरात से लेके पूरा पोर्शन ये वाला जो, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसके नीचे, मतलब यानी कि ये जो बाउंड्री हमारी कहलाएगी, क्योंकि इसके इधर समुद्र है तो इसलिए इसको बोला जाता है कोस्टल यानी तटवर्ती सीमा भारत की। और एग्जाम में क्वेश्चन अगर सीधा तटवर्ती से आता है तो अपनी है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर अपनी तटवर्ती सीमा है, कोस्टल बाउंड्री है। लेकिन इसके दो पोर्शन है, पूरी बात को ध्यान से समझना। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तरह से आते हैं। अगर तटवर्ती सीमा पूछता है तो 7516.6 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर आपने देखे होंगे अपने द्वीप समूह भी है, आइसलैंड्स भी बने हुए हैं, वो भी हमारी बाउंड्री है, क्योंकि उसके चारों ओर भी समुद्र है, तो उनसे भी हमारी बाउंड्री लगती है। तो जो आइसलैंड है, आइसलैंड्स का मतलब जो द्वीप है, द्वीप, और एक अपनी नॉर्मल ये ज़मीन जो हो गई, ठीक है, मुख्य भाग बोल दो, मुख्य भूभाग, जो हमारा मुख्य भूभाग है, ये हमारे द्वीप थोड़े अलग है, बाउंड्री से टच में नहीं, इसलिए इसको मुख्य भाग है, मतलब ये हमारा मेन लैंड एरिया हो गया, ठीक है। जो मेन लैंड है अपनी, जो ज़मीन सीधी पानी से लगती है, वो और ये हैं 2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर, ठीक है, 2094 किलोमीटर डिस्टेंस ये है। इसी के दो टुकड़े कर रहा हूँ मैं, 7516.6 किलोमीटर टोटल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। या फिर अलग पूछे कि भारत की तटवर्ती सीमा या कोस्टल बाउंड्री में भी द्वीप की बाउंड्री कितनी है, आइसलैंड कितना इस जगह है, तो 2094 किलोमीटर। और ये पीछे पूछ ले तो इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हो, और वैसे अगर आपको याद है तो वैसे भी बना सकते हो। 54 पॉइंट मतलब 422 2 4 ऐसे कुछ तरीका लगा लो, 2 2 4 5, ठीक है, 2 2 4 5, 54.6 किलोमीटर डिस्टेंस अपनी ये है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की कोस्टल बाउंड्री तटवर्ती सीमा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। या फिर पूछ ले मुख्य भूभाग वाली जो सीधी लैंड टच में होती है, तो आप बोल दोगे 5422.6 किलोमीटर। या फिर पूछ लेगा ओनली फॉर द्वीप की आइसलैंड कितनी, तो 2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर। और इसको कहीं कहीं पर राउंड फिगर में 6100 किलोमीटर भी बोला जाता है, और कभी कभी इसको 6200 यानी 6200 किलोमीटर बोला जाता है। लेकिन ये कम क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये हम राउंड फिगर में ऐसे मानते हैं। एक्चुअल ये है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, फैक्ट बिल्कुल, लेकिन अपन ऐसा मानते हैं कि इतनी हमारी ज़मीन है, वो क्या अलग इशू है, आपको ये याद करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे ये। और पीछे जो बच गई ये ज़मीन है, ये इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, ठीक है ना। ये पूरी गुजरात के ऊपर से लेके पश्चिम बंगाल के इधर पूरा पोर्शन, 7 सिस्टर वाला, ये जो हमारी स्थलीय सीमा है, मतलब जो ज़मीन की जो लैंड बाउंड्री वाली जो सीमा है, पूरी ज़मीन है, वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर हमारी पूरी ज़मीन है, जो ज़मीन से टच है। यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है, ज़मीन से टच है, पड़ोसी देश हमारे हैं, आपको बताइए बचपन की भूल वाले। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, वो आपको ध्यान रखना है। 15,200 किलोमीटर तो स्थलीय सीमा, यानी कि जो बाउंड्री लैंड एरिया वाली जो बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, और ये समुद्री तटवर्ती या फिर कोस्टल बाउंड्री 7516.6 किलोमीटर, जिसके अंदर 2094 किलोमीटर 2094 किलोमीटर हमारा द्वीप आइसलैंड की है, और पीछे बच गई 5422.6 किलोमीटर हमारी ये हो जाएगा मुख्य भूभाग, जो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल यानी गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मैप में भर सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ सीमाएं लिख देता हूँ मैं आपको कि भारत और पाकिस्तान, ये कुछ अंग्रेज जो थे ना, उन्होंने कुछ बाउंड्रियों के नाम दिए कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसको हम क्या कहेंगे। भारत अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको अपन क्या कहेंगे। भारत और चाइना मतलब कि चीन। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उस बाउंड्री को क्या कहते हैं, क्योंकि ये सीमा फिक्स करी थी अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने अपने नाम पर इनको रख लिया। जैसे भारत अफगानिस्तान में डूरंड रेखा कहलाती है, डूरंड रेखा। भारत चाइना वाली कहलाती है मैक मोहन। मतलब जिन्होंने इस बाउंड्री को बनाया, मतलब जो उस टाइम पर अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनके नाम पर इनका नाम पड़ गया डूरंड रेखा, मैक मोहन रेखा। भारत पाक वाली तो आपको पता है फेमस है रेड क्लिफ, ये भी अंग्रेज के अधिकारी के नाम से पड़ा हुआ है, रेड क्लिफ रेखा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बाउंड्री है हमारे, जो भारत और पाकिस्तान से लगती है, उस सीमा का नाम है ये रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा अफगानिस्तान से जो लगती है, और चाइना वाली मैकमोहन रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनता है। ये वो चीज़ें हैं जो अपन को बेसिक है, जाननी चाहिए, ठीक है। ये भी आप साइड में नोट करेंगे। तो बहुत शानदार वीडियो है मेरे हिसाब से आज के लिए इतना। वैसे एक चीज़ और है, एक चीज़ और बताऊँ, जिले भारत में डिस्ट्रिक्ट कितने, कौन सा बड़ा कौन छोटा, छोटी सी बात हो रही गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पर भारत है, भारत के अंदर राजस्थान राज्य है, राजस्थान में 33 जिले हैं ना। ऐसे पूरे के पूरे भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। भारत में जो कुल जिले हैं, कुल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, या फिर टोटल डिस्ट्रिक्ट, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 747 जिले 8% है। जिले बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारे भी पहले 33 नहीं थे, बढ़ते गए, वो भी कभी बताऊंगा राजस्थान ज्योग्राफी में। तो जिले बढ़ते रह सकते हैं, हो सकते हैं हो हमारे भी आने वाले टाइम में 34 हो जाए, 35, तो यहाँ संख्या बढ़ती रहती है 8%। जैसे ही बढ़ेंगे तो मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। 747 जिले अभी हमारे पूरे भारत में। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि सबसे बड़ा जिला, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़े जिले, कोई 4 छांट लेते हैं, हालांकि 4 आते नहीं है लेकिन एक ही पूछते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा ट्रिक बना लेते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन ये भी पूछा गया था, सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, और वो है सबसे छोटा स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है माहे, माहे जिला। ध्यान से सुनना, माहे जिला है सबसे छोटा, ठीक है, जो केरल के अंदर है। और केरल में भी कहाँ पर, आपको पता है केरल के अंदर एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जो केरल के अंदर है। उस पुडुचेरी का जिला है ये। राज्य पूछे तो केरल राज्य, यानी स्टेट तो केरल होगा, और यूनियन टेरिटरी पूछे, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी। एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह से आएंगे कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप कहोगे माहे, माहे को टिक कर दोगे। फिर कहेगा, या फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि माहे जिला, यानी माहे डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में, किस राज्य में पड़ता है, तो आप कह दोगे केरल। फिर ये आ सकता है कि माहे जिला केरल राज्य के किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, या फिर भारत के किस यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, या फिर माहे जिला भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी पड़ता है, तो आप लिखोगे पुडुचेरी। 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, छोटा जिला माहे, राज्य केरल स्टेट राज्य, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। 3 क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जिला के लिए एक ट्रिक है, ठीक है, कलेजा बड़ा, कलेजा बड़ा, ठीक है, कलेजा बड़ा ट्रिक बनानी है। हमेशा क्या करना चाहिए, कोई छोटी बात नहीं करनी चाहिए, कलेजा हमेशा बड़ा रखना चाहिए। तो कलेजा बड़ा का मतलब है, केस से मतलब है, केस से लिख देता हूँ कच्छ, कच्छ जिला। और सीधी सी बात है, कच्छ जिला कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है। और फिर ले से लेह, ले से लेह जो लद्दाख के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, लेह जिला है, लेह जिला जो लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। कलेजा, जा से और बड़ा, बड़ा से, जा से है जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और बड़ा से बाड़मेर, ठीक है, ये दोनों राजस्थान के हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो हुआ है। भारत के अंदर कुल कितने ज़िले हैं, आप कहोगे 747 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो हो जाएगा कच्छ गुजरात के अंदर, कलेजा लेह लद्दाख के अंदर, जैसे जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला, और बाड़मेर। ये नंबर वाइज है, नंबर वाइज है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। ये चारों नंबर वाइज सीक्वेंस में भी, अब सिविल सर्विसेज में क्या करता है, इसको सीक्वेंस बैठा देता है। 4 जिले देंगे, कह देंगे कि चारों को डिस्ट्रिक्ट नाम लिख दिया और कह देगा अरेंज करिए सीक्वेंस में, आरोही क्रम में एडजस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताए। आज का वीडियो जिसने देखा, आप जो भी बड़े आपके दोस्त या भाई बहन तैयारी कर रहे हो, उनसे पूछना कि कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए हैं उनके। बहुत ज़्यादा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि संडे टू संडे अपन रीजनिंग क्या करेंगे, और इस लेवल की प्रिपरेशन करा दूंगा मैं कि हो सकता है कि 10वीं पास से कोई वैकेंसी आएगी, उसमें आपकी नौकरी लग जाए। बहुत सारी मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये वैकेंसी आप फॉर्म फिल कर दो,
और 12th तक अगर आपने दोनों साल अच्छे से आर्ट्स को पढ़ लिया तो ये गारंटी है कि बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी बातें सीखोगे आप, ठीक है ना। रजिस्टर तैयार रखना, ज्योग्राफी के रजिस्टर में आज की क्लास को नोट करना। पॉलिटी का बेसिक वीडियो भी कल आएगा, जो राजनीति विज्ञान का रजिस्टर बनाया है, पॉलिटिकल साइंस का रजिस्टर बनाया है, उससे पहले वो बेसिक लिखना है, उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब तक आप बुक्स ले आओ, ठीक है। और ध्यान रखना, हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे थे सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ले सकते हो जो मैंने बता दी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, या हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री पॉलिटी हिंदी लिटरेचर, या हिस्ट्री पॉलिटी इंग्लिश लिटरेचर, 3 तो ये हो गए। और हिंदी इंग्लिश तो फिक्स है ना, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। हिंदी इंग्लिश मैंने नहीं लिखा, वो तो ऑप्शनल है, आपको लेने पड़ेंगे, कंपलसरी, सॉरी ऑप्शनल नहीं कंपलसरी है। हिंदी इंग्लिश तो कोई सा ही, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का, उन दोनों के सेम है, सेम कोर्स लेगा हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखो इन चीज़ों का। बाकी आपको मेहनत करनी है, बुक्स का अरेंज करो जल्द से जल्द, ठीक है। ओके।